नमस्ते वंदे मातरम। शरीर खलु धर्म साधनम ऑन बॉडी। श्री अरबिंदो सावित्री महाकाव्य में बोलते हैं, बॉडी इज द क्रिसालिस ऑफ द सोल। इट इज ए बेस आधार जिस पर हम खड़ा होंगे, और बॉडी इज द बेस। जैसे किसी आधार पर हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, फाउंडेशन, इसके पर हम कुछ बड़ा सा बिल्डिंग बनाते हैं, अट्टालिका बनाते हैं। ऐसे बॉडी इज द बिगनिंग एट द बेस। श्री अरबिंदो जी लिखते हैं, जो बताते हैं हमको, बॉडी इज द क्रिसालिस ऑफ द सोल। जैसे आप मंदिर जाते हैं, भगवान के लिए मंदिर का एक विशेष स्थल बना हुआ है, भगवान जहाँ पे निवास करते हैं। तो इसी तरह अपना जो मंदिर है, वो शरीर एक मंदिर, बॉडी इज द मंदिर, टेम्पल। कौन सा मंदिर, कौन सा देवता इसका अंदर है? जैसे मंदिर का अंदर आप मान लेते हैं, सोच लेते हैं कि भगवान रहते हैं, तो अपना शरीर के अंदर चैत्य सत्ता है। चैत्य सत्ता, आत्मा एक ही चीज़ है, जो भगवान का स्पार्क ऑफ द एब्सोल्यूट, इसका निवास हमारा शरीर के अंदर होते हैं। अगर शरीर ना होता तो बेस कहाँ मिलता है, किससे ये स्ट्रक्चर बना पाते हैं? तो इट इज ए बेस, लाइक ए बेस। लेकिन द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, वीकेस्ट पार्ट, ऐसे ही मान लेते हैं हम। जब विश्लेषण करते हैं, श्री अरबिंदो जी आराम से ऐसे हमको संदेश देते हैं, हम बताते हैं क्या होता है। बॉडी सिंबल ऑफ आवर रियल बीइंग, श्री अरबिंदो जी बोलते हैं, सिंबल ऑफ आवर रियल बीइंग, एक संकेत वहन करता है। हमारा जो वास्तव सत्ता का जो संकेत बॉडी, शरीर वहन करता है। दिस बॉडीली लाइफ इन मैन इज ए बेस, ऑलरेडी हमने बोल चुके हैं। इट इज ए बेस, लाइक ए आधार, बेस। इस बेस पर क्या होता है? नॉट द एम, लक्ष्य वही नहीं है। इसी बॉडी इज नॉट आवर एम, वो लक्ष्य नहीं है, अंतिम लक्ष्य नहीं है, लेकिन इसके बेस, इसी पर आप जो करेंगे। सो मान लीजिए, लेते हैं हम एक श्रीहरिकोटा, जहाँ पे हम PSLV का उत्क्षेपण करते हैं, रॉकेट उत्क्षेपण करते हैं। इट इज ए बेस। बनाते हैं अपना इसरो, कहीं भी बनाते हैं, इसको बना के ले लेते हैं श्रीहरिकोटा, जो बेस में फिक्स कर देते हैं। दिस इज नॉट द गोल। इधर से ही शुरू होगा प्रक्षेपण, इधर से ही जो श्रीहरिकोटा की जो स्टेशन है, इसमें से रॉकेट PSLV, ये क्या होगा? उत्क्षेपण होगा। सो लाइक दिस, ऐसे ही क्या होता है, बॉडीली लाइफ, शरीर जीवन इज द बेस इन मैन, मनुष्य के अंदर। इट इज ए बेस, नॉट द एम। हिज फास्ट कंडीशन, पहले अगर नहीं होगा तो वो उत्क्षेपण केंद्र नहीं होगा, अगर बेस नहीं होगा तो इंडेक्स कहाँ खड़ा होगा? तो ऐसे ही और दोबारा भी मान लीजिए, सो पकड़ लीजिए, अभी आप शायद मेरा सामने बैठे हुए हैं सारे। कहाँ पे बैठे हुए हैं? कहीं चेयर में, कोई नीचे बैठे हुए हैं। अगर ये फ्लोर नहीं होता, चट्टान नहीं होता, तो आपका चेयर कहाँ होता, आप कहाँ बैठते हैं? तो ऐसे ये फ्लोर इज योर बेस, दैट इज योर एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस नहीं होता तो वाई एक्सिस कहाँ पे खड़ा होता है? तो लाइक ए बॉडी तो एक्स एक्सिस है, बेस, बट नॉट द एम। इट इज द फर्स्ट कंडीशन, नॉट द लास्ट डिटर्मिनेंट। फर्स्ट कंडीशन, अगर बेस नहीं होगा तो इंडेक्स खड़ा नहीं हो पाएगा। इस इज द फर्स्ट कंडीशन, पहला शर्त वही है, लेकिन नॉट द लास्ट डिटर्मिनेंट। फिर बोलते हैं, मैटर एंड बॉडी आर द वीक पॉइंट और द क्रूशियल पॉइंट ऑफ आवर योगा। योगा में शरीर, पहले जो योग करने वाली जो योगी थे, वो क्या करते थे? शरीरम बपातयेत कार्यम बसाधयेत। हम कार्य का साधन करना है, जिससे भी हो, अच्छा है शरीर खो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। शरीरम कार्यम बसाधयेत, शरीरम बपातयेत, लेट इट बी डिस्ट्रॉयड, बट आई वांट टू फिनिश ऑफ, अकम्प्लिश माई जॉब। बट हाउ? बेस नहीं है तो इंडेक्स कहाँ खड़ा होगा? एक्स एक्सिस नहीं है तो वाई एक्सिस कहाँ थोड़ा खड़ा होगा? मंदिर नहीं है तो भगवान कहाँ पे रहेंगे? तो वही अपना हृदय खुद के अंदर, दिस इज हार्ट, योर बॉडी इज लाइक ए बेस, इंडेक्स खड़ा होने के लिए। तो श्री अरबिंदो जी बोलते हैं, मैटर एंड बॉडी आर द वीक पॉइंट और क्रूशियल पॉइंट ऑफ आवर योगा। वीक पॉइंट और द क्रूशियल पॉइंट
अगर वीक माइंड क्यों, अगर इसी का अंदर रहेगा तो बॉडी साफ करते जाओ, इसको खाना पीना करो बनाओ, ये तो गया भगवान वो चेतना। इसका इट इज यू आर इनसाइड द इग्नोरेंस एंड ईगो स्पॉइल्ड गेटिंग टुवर्ड्स द नीचे, हर दिन आप नीचे नीचे जाते हैं, जा रहे हैं लेकिन क्या होता है कि सिंस दिस प्रोविंस ऑफ हैज नेवर बीन conquered बाय स्पिरिचुअल पावर, जो आध्यात्म शक्ति ये केवल शरीर का ऊपर टिल नाउ कोई विजय लाभ नहीं किया है। इट इज ए बेस बट एक्चुअली इट इज एक्सप्लोइटिंग, एक्चुअली नॉट केयरिंग एट ऑल, ध्यान नहीं देता है, वही प्रॉब्लम होता है। बट इट इज जरूर इसको याद रखना चाहिए कि इट इज ए वीक पॉइंट बट ए क्रूशियल पॉइंट। थोड़ा सामने जाते हैं, देखते हैं क्या होगा, और थोड़ा आगे जाते हैं जब हम आते हैं का शरीर खड़ुधर्म साधनम, इस संस्कृत से खड़ुधर्म साधनम। तो संसार में आकर हमारी आत्मा उन्नति उन्नति आत्म उन्नति शरीर पर निर्भर करता है। सेल्फ प्रोग्रेस इट डिपेंड्स अपॉन आवर बॉडी। जो प्रोग्रेस आत्म उन्नति हम जो सेल्फ प्रोग्रेस करना चाहते हैं, मेजर जहाँ पे जैसे भी जो प्रोग्रेस करेंगे उन्नति करेंगे, इसका बेस ही क्या है, हमारा शरीर। हम सब प्रकार बुरी आदतों से बचाकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने चाहिए। बहुत समय हमको हिंदी में अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है, आप जरूर सुना होगा, इफ हेल्थ इज इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। अगर थोड़ा पैसा कहीं खो गया, गिर गया, कोई आपने खो दिया तो नथिंग इज लॉस्ट, कल फिर इसको आपको मिल जाएगा। सेकंड में आता है क्या, इफ यू नो इफ बॉडी इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। तो इसीलिए पहले हम इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कर रहे थे, अभी हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हैं ज़्यादा। इफ बॉडी इज हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। बट इसमें और एक बार चेतना और एक बार थोड़ा सामने आएगा तो दूसरा बार आएगा, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। फिर भी हम तो कैरेक्टर का बारे में हम जो सोचते हैं, कैरेक्टर अच्छा बुरा बुरा यही इसको सोचते हैं, लेकिन कैरेक्टर क्या है, रियल कैरेक्टर है जिसके लिए हम आए हुए हैं, जिसका प्रोग्रेस, जिसको बचा के रखना और जिसको लेके हमको प्रोग्रेस करना, वही है साइकिक कैरेक्टर। अगर वो एक बार खो गया, इफ़ यू हैव लॉस्ट द ट्रैक, आपने भूल गए, तो मिशन तो फेल्यूर ही हो गया। इसी मिशन को सकारात्मक दिग में लेने के लिए, दिशा में लेने के लिए आप तो पैदा हो इधर, तो आप तो है वो इधर, लेकिन इसी जो मिशन, ये जो विजन, इसको छोड़ के अगर सामने चले जाते हो तो मतलब सोच लेना चाहिए, आई एम डूइंग समथिंग नॉट समथिंग इन ऑल द वे, जहाँ भी देखो मैं गलत ही कर रहा हूँ। तो यही जो शरीर, इसको क्या बुरी आदतों से बचाने के, सिगरेट पीते हैं, दारू में जो पी लेते हैं, मदिरा वगैरह पी लेते हैं, कोई अपना ब्रह्मचर्य को छोड़ देते हैं, कभी ना कभी बहुत कुछ करते हैं। इसको बुरी आदत से बचाकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये पूर्ण, स्पेशली जो इंटीग्रल योगा, इसी के लिए शरीर का बहुत बड़ा योगदान है। विदाउट ये ट्रू हेल्थ नथिंग कैन बी डन। मान लीजिए आप इंटेलेक्चुअली कुछ डेवलप कर लिया, मन का कुछ प्रोग्रेस, कॉन्शियसनेस में मन का प्रोग्रेस हो गया, अगर डिसेंड करता है वो शक्ति जब अवतरण करता है, इसको पकड़ के रखने के लिए जो बेस चाहिए वो बेस है आपका बॉडी। नहीं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आएगा आपका पास, जो रिएक्शन आएगा, जैसे इल्ड हेल्थ, जैसे आपका डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज, ये सारे आपको आक्रमण कर देगा। इसको मान लेना चाहिए, मुझे तो सब कुछ ठीक ठाक था, क्या हुआ, क्योंकि जो योगा के कारण आपके अंदर जो डिसेंड कर रहा है, जो शक्ति, सुपरामेंटल फोर्स, हायर फोर्स जो डिसेंड कर रहा है, इसको संभालने के लिए अभी हमारा जो शरीर में अभी इतना सामर्थ्य नहीं है। बुरी आदतें निम्न प्रकृति से उठती है या विश्व प्रकृति से आते हैं। यही हमारा कन्फ्यूजन अब तक, ये कहाँ से आता है? ये जो बुरी आदत हम देखते हैं, जो बुरी आदतें, वो लोअर नेचर से आता है या मतलब यूनिवर्सल नेचर से आता है, हायर नेचर से आता है? तो इसी को समझाने के लिए श्रीमाता जी कहते हैं वही बात, कीप अवे द फिजिकल स्टुपिडिटीज, कीप अवे द फिजिकल स्टुपिडिटीज। ये तो अच्छा आनंद देता है, बाह्य आनंद, फिजिकल स्टुपिडिटी बाह्य आनंद देता है।
जाके आप कुछ गांजा पंजा वगैरह भी लेते हैं, दारू पा भी ले लेते हैं, सुरापान कर लेते हैं, कोई मतलब ब्रह्मचर्य को छोड़ देते हैं, अपना बीवी या कोई दूसरे के साथ कुछ ना कुछ संबंध तो रख ही लेते हैं, तो वो आराम से आसान है, कोई खाना पीना का कोई चक्कर नहीं, जो भी पाते हैं मिलता है वो खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, आवश्यक से बहुत ज़्यादा। लेकिन मान लेना चाहिए, आपको समझ लेना चाहिए, दीज आर फिजिकल स्टुपिडिटीज, कीप अवे फ्रॉम दैट, इसमें दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। हमें चाहिए कि भौतिक पाशविक जो अवांछनीय अभ्यासों से दूर रहे, भौतिक पाशविक अवांछनीय अभ्यासों, ये जो अभी हमने वो कभी बहुत दूर से, काफ़ी दूर से ये सब हमारे पास जो डेवलप हुआ किया हुआ है, इसको हमको मान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, इसको रिजेक्ट भी कर लेना चाहिए, दूर रहे। इसमें पढ़कर जीवन का बहुमूल्य समय नष्ट होता है, इसका पीछे पीछे भागते भागते चलते चलते वेरी प्रेसियस आवर हम इसको नष्ट कर देते हैं, नष्ट होता है। हम शरीर की उपयोगिता को, अपने महत्व को समझाते हुए कि किसी अभ्यास की अपनाना चाहिए। हम जानते हैं व्हाट इज द नीड ऑफ द टाइम, व्हाट इज द नीड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, व्हाट इज द नीड ऑफ अवर बॉडी। क्या होता है, शरीर को उपयोगिता क्या क्या है, और दूसरा क्या है, अपना महत्व को समझाना पड़े, पहले समझाते हुए कि किसी अभ्यास को अपनाना चाहिए। दैट इज व्हाट इज गुड फॉर अस इन योगा, योगा में जो सहायता करी इसको अपना लेना चाहिए, और जो नहीं है इसको प्रत्याख्यान कर देना चाहिए। किसी भी सभी और से शरीर को स्वास्थ्य क्या और इसका जो दीर्घायु का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि साधना एक दिन एक साल में नहीं होगा, एक जिंदगी में, ये जन्म में भी नहीं हो सकता, तो इसीलिए तो करना पड़ेगा, चरैबती जाना ही तो पड़ेगा। अब मान लीजिए आप अभी जाएंगे दिल्ली, आप शुरू करते हैं, कोई बेंगलोर से शुरू करते हैं, कोई उड़ीसा से शुरू करता है, कोई कलकत्ता से शुरू करता है, तो 1 घंटा में नहीं आएगा, वो तो इसका नॉर्मल वे ऑफ वॉकिंग, नॉर्मल ट्रैक, ये तो रास्ता ही है। तो यक्ष को जाने के लिए कैसे दीर्घायु होंगे, अगर गाड़ी ठीक नहीं है, कदम अगर साथ नहीं देता है, जैसे आपका शरीर ठीक से ध्यान जाने के लिए तैयार नहीं, मन नहीं करता है, तो प्रथम ये जो पहला हम क्या करना पड़ेगा, जो इंस्ट्रूमेंट से इसको सजग करना पड़ेगा, नहीं तो वो जा नहीं पाएगा। अब तो मंजिलें अपनी जगह है, रास्ता अपनी जगह, अगर कदम साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। अपने मंजिल अंतिम लक्ष्य स्थिर बना लिया, और जाने के लिए भी रास्ता भी तैयार कर लिया, लेकिन कदम जो 2 कदमें वो जाने के लिए साथ नहीं देता है, तो आप मुसाफिर बनेंगे कैसे, जाएंगे कैसे। तो आपको ही यही जगह तैयार करना है पहले, जो महायात्रा में आप शुरू करते हैं जाने के लिए, इट इज ए ग्रेट जर्नी टुवर्ड्स ए ग्रेट फ्यूचर, एक महान भविष्य के लिए एक महान यात्रा से आप निकल रही हैं, लेकिन अपन क्या होता है, कदम साथ नहीं देता है, आपका जो यंत्र होता है, जो हेल्पिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वो सामने नहीं, आपको सहायता नहीं करता है, तो आप जाएंगे कैसे, पहले इसको ध्यान दे दीजिए। तो वेद में हमें ऐसे सुना है, जीवेम शरद शतकम, 100 सेंचुरी। तो क्या होता है, शतायु होने का अभिप्सा रखने चाहिए। जीवेम शरद शतम, जीवेम संस्कृत है, इसमें वेदों में हमने पढ़ा है, जीवेम शरद शतम, शतायु होने का अभिप्सा रखनी चाहिए। आई मस्ट बी रेडी, आई मस्ट एस्पायर फॉर ए सेंचुरी, टू स्ट्राइक ए सेंचुरी, रखने चाहिए। जितना हम योग तपस्या से भरपूर संयम में पूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे, उतना ही शारीरिक स्तर पर सुखी रहेंगे। एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, जीवन योग तपस्या करेंगे, सेकंड में ये भरपूर होंगे, और क्या करें, संयम से पूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे, जितना संयम, तपस्या, ब्रह्मचर्य, ये सब बताने करेगा, और शरीर का जो एक्सरसाइज वगैरह ये सबको करना पड़ेगा। ये जितना करेंगे शरीर इतना ही स्वस्थ रहेगा, उतनी ही अधिक जीवन लक्ष्य के प्राप्ति करने की संभावना भी बढ़ेगा। तो मान लीजिए आप अभी 1000 किलोमीटर में सफ़र में निकल पड़े हो, लेकिन जिस गाड़ी को लेकर गाड़ी में तो बैठ के जा रहे हो ना, वो गाड़ी का हाल बहुत बेहाल है, वो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाने के भी स्थिति में नहीं है, तो अब कैसे जाएंगे। ना जाना अच्छा है, ठीक तो है, लेकिन एक बार निकल पड़े हो,
कोई रास्ता में इसका कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह कुछ बिल्कुल बिल्कुल बिगड़ गया, खराब हो गया, तो क्या करेंगे हम? आप आग सामने नहीं जा पाएंगे या नीचे भी आ नहीं पाएंगे, तो बस रोते रोते वक्त बीत जाएगी। जीवन लक्ष्य जो कि सत्य से निवास, आत्मा से साक्षात्कार, वही है। जीवन का लक्ष्य क्या होता है? वही डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना? नहीं नहीं नहीं, वो तो है रोटी कपड़ा मकान के लिए तो ठीक है, पैसा का ज़रूरत है, ये तो संसार में हम रहते हैं, इसका कोई ज़रूरत है। लेकिन जीवन का लक्ष्य क्या होता है? आत्म सत्य में निवास, टू लिव इन द साइकिक कॉन्शसनेस। दूसरा क्या है? आत्मा की साक्षात्कार, टू डिस्कवरी ऑफ द सोल। यही दोनों है जीवन का, और जीवन का मूल और लक्ष्य वही होता है। तो इसको साकार करने के लिए हमको क्या बनना पड़ेगा? तो अपने को तो संयम करना पड़ेगा, तपस्या साधना करना ही पड़ेगा, सही रास्ता में तो जाना ही पड़ेगा। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या क्या है, इसको जानना पड़ेगा। ओनली द डिवाइन, नथिंग बट द डिवाइन इज अवर एम। जीवन सपना बनता है यदि, जीवन सपना बनता है यदि तन को अपना आप समझते, तन को अपना आप समझते हैं, नहीं तो कैसे जाएंगे? ऐसे सपना देखने से कुछ नहीं मिलता है। सपना को साकार करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जीवन सपना बनता है यदि तुमको अपना आप को समझते हो, तन को अपना आप समझते हो। हम समझ लेने चाहिए, जान लेना चाहिए शरीर क्या है, किस स्थिति में है, इसका रियल मोटिव क्या है, कैसे इसको आगे जा पाएगा। आत्मा बोध बिनन भटक रहे सब, तन को अच्छा इच्छा पूरी करते हैं। सब भटक जाते हैं, निकलते हैं। किसी किसी को पता है, ओरिजिनली तो सबको मालूम नहीं है, कुछ कुछ किसी को मालूम है, लेकिन तन की इच्छा को क्या करना पड़ेगा? जरूर पूरी करना पड़ेगा, वही है। और इसको रियली, इसको स्वप्न देखने से कुछ नहीं होगा। इट हैज़ टू बी रियलाइज्ड। इसको देखना पड़ेगा, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, इसका मतलब सही राहों में लाना पड़ेगा। दैट इज व्हाट यू हैव टू बी कॉन्शियस। एक उच्चतर चेतना में रहते हुए थी ये जो कुछ किया जा सकता, लेकिन कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि श्री अरविंदो जी का हमने जो थोड़ी देर पहले से जो एनालिसिस हमने पढ़ा था ऑन बॉडी, जो श्री अरविंदो जो बोलते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ आवर रियल बीइंग। इसको आप यू कैंट नेग्लेक्ट इट, you can't neglect it. Without it you can't do the yoga. अगर ट्रेन तो नहीं जाएगा, आप कैसे पौंडीचेरी में आ जाएंगे, कैसे पौंडीचेरी पहुंच पाएंगे? तो ट्रेन तो ही है आपका ध्येय, और या नहीं तो कार को, बस को आपको तो पकड़ना ही पड़ेगा, ये तो लेके आपको उधर पहुंचाएगा। दिस इज द सिंबल ऑफ आवर रियल बीइंग। जान लेने चाहिए, नहीं इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो तो इसका पास कुछ जीवन नहीं है, वो तो यही है, मतलब निर्जीव। ऐसे बोलने से थोड़ी चलता है। इसको पहले इसका देखो कैसे आप इसका केयर ले सकते हो जितना पारे, क्योंकि पहला जितने जो आए हुए थे ओल्ड योगा फैकल्टीज, ये लोगों का था क्या? कार्यम साधा शरीरम पापाते, छोड़ो काम हो जाने चाहिए, शरीर में क्या है इसका कोई मतलब ही नहीं। लेकिन तो काम कैसे होगा? शरीर तो नहीं है, काम कैसे होगा? फिर भी अभी आप ये पुराना जो योग में नहीं है, आप यह जो योगा करते हैं ये बहुत ये नया पुनः योग में। श्री अरविंद जी बोलते हैं विदाउट द बॉडी, विदाउट द प्रॉपर बेस, कैसे आप ये साधना कर पाएंगे? क्योंकि आपका ऑर्डिनरी नहीं है, वो लोग का पता नहीं था कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कहाँ पहुँचना है, ये कुछ मालूम नहीं था। लेकिन आपका तो लक्ष्य विशाल है, अतिमानस प्राप्ति, अतिमानव होना, पूर्णता, रूपांतर, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है। इसके लिए तो बेस तो रहना चाहिए, और बेस को तो आपको डेवलप करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक प्रॉपर केयर। कॉन्शियसनेस, तो हायर कॉन्शियसनेस को आना ही पड़ेगा, तो बेस मस्ट बी देयर। तो शरीर खलु धर्म साधनम, वी मस्ट टेक केयर ऑफ इट। व्हाट इज द क्रिसालिस ऑफ द सोल। धन्यवाद।